हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपके एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं। अब आप अपने मेन कोर्स, कॉलेज, कट ऑफ, एडमिशन के लिए परेशान हो। बेसिकली अपने कट ऑफ के लिए बहुत परेशान हो। बट इस वीडियो के बाद आपका नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा, तो इस वीडियो को बस लास्ट तक देखना। देखो, अभी आप डेली बेसिस पे यूट्यूब पे अपनी कट ऑफ की वीडियो देखते ही होगे, डेफिनेटली देखते होगे। मैं भी अपने टाइम पे सेम आपकी तरह वीडियो देखता था, और आपको पता है कि यूट्यूब पे कितना सारा आपको बताया जाता है। और यूट्यूब पे आपने डेफिनेटली एक पैटर्न जरूर नोटिस किया होगा कि सब कोई आपको एक ही तरह से स्कोर बताएगा। मतलब आपको स्लाइड दे दी जाएगी और उसमें बताया जाएगा कि आपको इतना स्कोर करना है तो आपका नॉर्थ कैंपस होगा, और इतना स्कोर करना है तो आपका साउथ कैंपस होगा। बट वीडियो में आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, और मतलब आपको इतने स्कोर पे भी आपका एडमिशन हो रहा है। और यूट्यूब पे आपको सिर्फ एक ही तरीके से क्यों बताया जाता है कि आपको इतना स्कोर करना है, उसका मेन रीजन क्या है, मेन सच्चाई क्या है, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। मतलब पूरा डिकोड करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, तो भाई वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपके साथ मेन हॉस्टल एडमिशन लिस्ट शेयर करते हैं जो कि कॉलेज रिलीज करता है। तो मेरे कॉलेज की एडमिशन लिस्ट है हॉस्टल की, जिसमें आपको पता चलता है कौन से कोर्स में कितने स्कोर पे एडमिशन मिला है। तो इससे आपको एक प्रूफ मिलेगा, भाई इतने स्कोर पे अगर हॉस्टल मिल रहा है तो मतलब आपका इतने स्कोर पे एडमिशन हुआ है। तो इससे पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहना भाई, सब क्लियर हो जाएगा आपका। देखो, ये सारी डिटेल्स आपको हॉस्टल लिस्ट में मिलती हैं कि आपके कितने कोर्स में कितने स्कोर पे एडमिशन हुआ है। तो अगर इतने स्कोर पे बाकियों का एडमिशन हुआ है तो इतने स्कोर पे आपका भी एडमिशन डेफिनेटली हो सकता है। तो वही चीज हम इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। देखो, अब सारे चीज आपके सामने ही आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, तो उस चीज को भी लगा देते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आपको देखने को मिल रहा है भाई, जूलॉजी ऑनर्स आपको 380 पे भी एडमिशन हुआ है। आपका केमिस्ट्री ऑनर्स भाई 370 पे भी, वो भी सिर्फ जनरल कैटेगरी की बात हो रही है आपको कि इतने स्कोर पे आपको केमिस्ट्री ऑनर्स भी मिला है। और आपको दिख रहा होगा कि भाई लाइफ साइंस और फिजिक्स, आपको फिजिकल साइंस आपके 360 पे भी आपको एडमिशन हुआ है। इतना ही नहीं भाई, सुनते जाओ, आपके लिए तो पूरा पैकेज है यार। मतलब आपको फिर देखने को मिलेगा फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, केमिस्ट्री ऑनर्स आपका, उससे फिर जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं आपके 320, 310 और आपका 300 पे भी आपका एडमिशन हुआ है। मतलब जैसे ही राउंड बढ़ा उतनी कट ऑफ आपकी कम हुई है। आपको और कम चाहिए भाई तो वो भी लो। देखो, आपके सामने केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस पे आपको देखो 250, 220 पे भी आपको एडमिशन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आपका भी डेफिनेटली एडमिशन होगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपका स्कोर कम है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, टॉप कॉलेज में नहीं होगा। तो आपके सामने दिख रहा है कि आपके इतने स्कोर पे एडमिशन हुआ है, तो डेफिनेटली आपका भी होगा। देखो, थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। 128, 180 पे भी आपका एडमिशन हो रहा है। तो इसमें स्पेशल बात यह है कि आपको थोड़ा बहुत लास्ट तक तो रुकना ही पड़ेगा। और इतना तो आपको पता चलेगा भाई, इसमें कोई ना कोई कैटेगरी या कोटा तो जरूर होगा ही, तभी इतने कम स्कोर पे भी एडमिशन हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप एक बार थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो। बट हमने इससे पहले जितने भी देखा वो सभी के लिए कॉमन रेंज था, तो वो भी आप देख सकते हो कि इतने स्कोर पे आपका एडमिशन हुआ है। तो आपका भी डेफिनेटली 200, 250, 300, 330 पे एडमिशन हुआ है, तो आपका भी डेफिनेटली होगा। अब देखो, साइंस की तो बात कर लिया, अब दूसरे कोर्सेज का भी समझते हैं। आपको देखने को मिलेगा बीए इंग्लिश ऑनर्स 740 पे भी एडमिशन हुआ है। आपका बीए पॉल साइंस ऑनर्स भी 789, 786, 776 तक की रेंज में गया, उतने पे एडमिशन हुआ है। आपको हिस्ट्री ऑनर्स 753, 748 पे भी देखने को मिला है। और जो आपका इको ऑनर्स और आपका इंग्लिश ऑनर्स हो जाता है, वो आपको 748 से 732 की रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इतने स्कोर पे भी आपका एडमिशन होता है। अब देखो, दूसरे कोर्सेज की बात करते हैं। सेम जनरल कैटेगरी में आपको मैथ ऑनर्स आपको 666 मतलब 666 पे देखने को मिल रहा है। आपका बीकॉम ऑनर्स 767, 766 पे भी देखने को मिल रहा है, वो भी जनरल कैटेगरी के अंदर। अब देखो, आपको देखने को मिल रहा होगा भाई, ओबीसी कैटेगरी के अंदर आपको बीएससी स्टैटिस्टिक ऑनर्स आपको 627 मार्क्स पे देखने को मिल रहा है। इतना मतलब इतना अच्छा कोर्स है, आपको 627 में देखने को मिल रहा है। बीएससी मैथ ऑनर्स भाई 583 पे भी आपको देखने को मिल रहा है। मतलब ये देखो, टॉप कोर्स आपको अगर ओबीसी कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको इतने स्कोर पे ही मिल जा रहा है, आपको इतना टॉप कोर्स। एक और चीज देखते हैं, अभी आप अगर एससी कैटेगरी में हो तो आपको बीकॉम ऑनर्स 678 में देखने को मिल रहा है। आपको तो 700 टच करने नहीं पड़ रहा है, बट इसमें एससी कैटेगरी है, सबके लिए तो बात नहीं होगी। बट जिसका होगा उसको देखो भाई 678 पे भी इतना अच्छा कोर्स मिल रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपका अगर ओबीसी कैटेगरी है तो मतलब आपको बीए इंग्लिश ऑनर्स 660 पे भी देखने को मिल रहा है। और सेम अगर आपका ओबीसी कैटेगरी है और बीए अगर आपका इकोनॉमिक ऑनर्स है, उसमें आपको 628, 604 मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हुआ है। देखो, ये देख के तो आपका पूरा क्लियर हुआ होगा कि भाई जितना यूट्यूब पे बताया जा रहा है उतने से रियलिटी कितनी अलग है। ऐसे नहीं कि हम 20, 30 भाई 50, 100 नंबर का भी डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि भाई इतने स्कोर पे आपका इजीली टॉप कोर्स में भी एडमिशन हो रहा है, अच्छे कोर्स में एडमिशन हो रहा है। हर कैटेगरी की हमने बात की, हर कोर्स की बात करी, भाई इतने स्कोर पे आपका एडमिशन हो रहा है। अब देखो, सेम आपको यूट्यूब पे कैसे बताया जाता है वो चीज़ बताता हूँ। सेम अगर मैं एक चीज़ आपको लगा दूँ कि आपके पीछे स्मार्ट टीवी लगा दूँ, उसके ऊपर आपको ऐसी स्लाइड दिखा दूँ, बट मेरे पास तो नहीं है। बट हम थोड़ा सा जुगाड़ समझ के इसको करते हैं कि आपको ऐसे बताया जाएगा कि भाई नॉर्थ कैंपस 750 चाहिए आपको,
और आपको साउथ कैंपस के लिए 650 चाहिए, ऑफ कैंपस के लिए आपको 400 प्लस चाहिए। तो इतने में अगर आपको एक चीज़ बार बार बताई जाएगी तो आपको भी लगेगा भाई 750 ही चाहिए नॉर्थ कैंपस के लिए। तो इसी चीज़ से साइकोलॉजी भी इसी टाइप पे वर्क करती है कि अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार 1000 बार बताऊंगा कि 750 चाहिए नॉर्थ कैंपस के लिए, इतना नहीं आ रहा है तो मेरा एडमिशन नहीं होगा। बट अभी आपने रियलिटी देखी वीडियो में कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको चाहिए इतना स्कोर। आपका अगर स्कोर सही मतलब मिड रेंज में भी बन रहा है तो आपके डिफरेंट कोर्स में एडमिशन हो रहा है। और सबसे अजीब बात तो मेरे को ये लगती है कि मतलब सभी कोर्स को एक ही कॉमन तरीके से बताया जाता है कि 750 चाहिए नॉर्थ कैंपस के लिए, बट कोर्सेज इतने सारे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि सभी कोर्स के लिए अलग पर्सपेक्टिव हो जाता है भाई। कि अगर बीए पोल साइंस के लिए मान लेते हैं उसके लिए तो हाई चाहिए होता है कि 780, 790, 770 चाहिए होता है। बट अभी हमने देखा भाई बीए इंग्लिश ऑनर्स वो भी टॉप कोर्स है, तो अगर दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं तो आपका 740, 730 पे भी एडमिशन हो रहा है। तो सभी कोर्स को एक ही तरीके से ये बताते हैं, तो मतलब वो सब मिक्सअप हो जाता है, तो भाई सबके लिए क्लियर और कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर 750 बताया जा रहा है तो सभी कोर्स के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है। टॉप कोर्स के लिए मतलब हो जाता है कि आपका अगर टॉप कॉलेज टॉप कोर्स के लिए जा रहे हो तो भाई 750 प्लस चाहिए। बट यार हमने देखा कि हर कोर्स में ऐसा कहानी नहीं फिट बैठती है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान से समझना चाहिए। और मैं भी इस चीज़ से परेशान हूँ कि भाई सभी को एक ही जनरलाइज तरीके से दिखाया जाता है कि एक ही कोर्स के लिए 750, सब में 750 का रूल अप्लाई कर दो। ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी हमने खुद ही देख लिया भाई, प्रूफ भी देख लिया, आपके सामने एडमिशन लिस्ट थी, हॉस्टल एडमिशन लिस्ट थी, उसमें भी आपका क्लियर हो गया। देखो आपको ऐसा बताया क्यों जाता है वो भी जान लेते हैं। पीछे मैं अपने मस्त अगर स्मार्ट टीवी लगा दूं, यहाँ पे मस्त कॉलर माइक लगा दूं, तो आपको ऐसे लगेगा भाई सामने वाला प्रोफेशनल है। और एक ही चीज़ को बार बार बताऊंगा तो आपको वो चीज़ मतलब एक तरह से ऑटोमेटिकली सच लगने लगेगी। तो साइकोलॉजी भी हमारी इस तरीके से ही वर्क करती है कि एक चीज़ को बार बार बताऊंगा, हर जगह आपको यही पता चलेगा तो आपको सच ही लगने लगेगा। तो फिर आप में थोड़ा बहुत डर क्रिएट होगा। फिर आपको भाई फिर मेन रीज़न क्या है भाई, आपको डर लगेगा, आपको वो सामने वाले सही लगेगा। तो फिर मेन उनके हो जाते हैं कोर्स, फिर आपको उनके कोर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई मतलब बिजनेस है तो उनका बिजनेस भी तो चलेगा। ये सब बोल के भाई मतलब मैं अपने चैनल खतरे में डाल रहा हूँ, बट रियलिटी तो यही है कि आपको उनका कोर्स भी देखना पड़ेगा। तो यार सच ये है कि उनको भाई अपना बिजनेस भी चलाना है, कोर्स भी लॉन्च करने हैं, स्टूडेंट को कोर्स भी भेजने हैं। तो अगर ये सब नहीं करेंगे तो मतलब उनका बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये चीज़ भी आप समझो कि भाई मेन अपना बिजनेस है कि उनको अपना बिजनेस भी चलाना है। ऑलराइट गाइज, इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो मेन इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको थोड़ा बहुत नोटिस होगा कि जनरल थोड़ी बहुत कट ऑफ कम है। तो आपको करना क्या है भाई, जरूर नहीं कि आपका फर्स्ट राउंड में अगर एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो फर्स्ट राउंड के लिए आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बट आपको करना क्या है, बस आपको सेकंड राउंड थर्ड राउंड तक वेट करना है। अगर आपको जो भी कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड में तो उसको बेसिकली अपग्रेड करना है। तो आपको बस लास्ट तक खड़े रहना है, क्योंकि भाई अगर लास्ट तक खड़े रहोगे तो लेवल सबके निकलेंगे। मेन ये बात है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल जाता है तो आपको लास्ट राउंड तक वेट करना है। एडमिशन आपका अगर फर्स्ट में हो थर्ड में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो चीज़ चाहिए अगर थर्ड राउंड तक आते आते अच्छी मिल रही है तो फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है। और आपको फर्स्ट राउंड से थर्ड राउंड के बीच में 10-15 दिन का गैप देखने को मिलेगा। तो आपका एडमिशन अगर थर्ड राउंड में भी हो रहा है बट अच्छी जगह या अच्छे कोर्स में हो रहा है तो उसमें गलत क्या है। तो आपको बेसिकली जो भी मिले, अगर फर्स्ट में मिलता है तो उसको अपग्रेड करना है, और नहीं मिलता है तो आपको बस लास्ट तक रुके रहना है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हाई होता है, बट वही चीज़ अगर आप लास्ट तक रुके रहते हो, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा, अगर जरूर नहीं है कि आपका फर्स्ट में ही हो, थर्ड में भी एडमिशन हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, हमें एडमिशन से मतलब है। और आपको पता है स्टार्टिंग में कोई इतना ध्यान नहीं होता है कि आपकी स्टार्टिंग में मेन क्लासेस चल रही होती हैं। अगर आपका एडमिशन थर्ड राउंड तक भी होता है या अपग्रेड करते हो तो भी आप अच्छी जगह अच्छे कोर्स में जाओगे डेफिनेटली। तो मेन बात यह है आपको आपके एडमिशन प्रोसेस में लास्ट तक रुकना है और सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट में जो मिला उसको फ्रीज कर दिया, बस लास्ट तक रुके रहोगे तो जो आपने नहीं सोचा वो भी आपको मिलेगा। तो बस लास्ट तक रुके रहना, क्योंकि आपके भी लेवल निकलेंगे। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये देखो भाई, आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही नहीं रहे हो यार। मतलब 90% लोग देखते हैं, उनमें सब 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया है। तो प्लीज़ यार, इतने एफर्ट्स के लिए मतलब मैं भी आपके लिए कर रहा हूँ और रियलिटी बता रहा हूँ आपके, अपने तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी आपको कॉलेज की वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। और प्लीज़ इस चीज़ के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो अपने भाई को यार। मतलब क्या कर रहे हो यार, कर दो यार। तो यार टेंशन मत लो, अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी और तुम्हें पता चलेगा भाई यूट्यूब पे कुछ और है और रियलिटी कुछ और है। तो यार मतलब अपने भाई पे भी भरोसा रखो और मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। प्लीज़ कमेंट करके जाना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ऐसी वीडियो तो आती रहेंगी, डेफिनेटली आएंगी।
और बेसिकली तुम टेंशन मत लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आज तो सही में कुछ ज़्यादा ही राज खोल दिए, तो बस यार तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।